हेलो गाइस, तो आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आई एम अनिकेत एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं डायरेक्टेड एंगल्स। तो डायरेक्टेड एंगल्स के लिए मैं आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही बता देता हूँ। एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जो कि हम ऑपोजिट साइड में उसको वाई डैश बोलते हैं और एक्स डैश बोलते हैं। तो ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है हमारा, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं बेसिकली हमेशा। तो अब डायरेक्टेड एंगल्स के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर मैं सपोज एक एंगल कंसीडर करता हूं, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंगल कंसीडर करता हूं, सपोज ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं ए, यहाँ पे नाम दे दूं बी, तो ये कौन सा एंगल हो गए मेरे, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, अगर सपोज मैं एंगल को किस डायरेक्शन में लेके जाऊं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाऊं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल। और अगर मैं उसी तरह से किस तरह ले जाऊं, क्लॉकवाइज में लेकर जाऊं, क्लॉकवाइज में लेकर जाऊं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए जब कोई एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है या नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो हम उसे डायरेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल अगर मैं इस तरह से लेके जाऊंगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। और अगर मैं इधर से कंसीडर करूंगा, यहां से लेकर यहां तक, तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। उसका एंगल का डिग्री चेंज होगा, वो अलग चीज हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर मैं कंसीडर करूं कि ये दोनों आर्म्स है, जो ये आर्म्स है मेरे बेसिकली, ये दोनों जो आर्म्स है वो बेस पे थे एकदम। तो ये इनिशियल फेज था, मतलब स्टार्टिंग का फेज था। तो इसके लिए मैं ये आर्म को क्या बोलूंगा, इनिशियल आर्म बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इनिशियल आर्म। मतलब जहां से मेरा एंगल बनना स्टार्ट हो रहा है वो मेरा इनिशियल आर्म, और जहां पे खत्म हो रहा है वो क्या होगा, टर्मिनल आर्म होगा। और एक और चीज, जैसे कि आप देख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री हुआ, फिर ये 180, 270, और ये पूरा खत्म हो गया, कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये इतना याद रखना है कि एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, ये यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये चार चीज देखने जा रहे हैं हम। तो जीरो एंगल क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा, जिसका 0 डिग्री होगा वो जीरो एंगल होगा। तो हम अगर कंसिडर करें कि यहां से हमारा इनिशियल आर्म स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब इनिशियल आर्म भी यही है और टर्मिनल आर्म भी मेरा यही है, मतलब यहीं पे रह गया, वो बड़ा ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, वन रोटेशन एंगल। नाम से क्या पता चल रहा है, वन रोटेशन लेने वाला है वो। चाहे अगर मैं यहां से कंसीडर करूं, ये आर्म पूरा वन रोटेट करके आएगा, मतलब इस तरह से, तो इसको हम लोग पॉजिटिव 360 डिग्री बोलेंगे। और अगर उसी तरह से अगर ये नेगेटिव से जाएगा वन रोटेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस 360 डिग्री कहेंगे। तो बस वन रोटेशन हो गया, वो एंगल हो गया ये वन रोटेशन का, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अभी सपोज यहां से लेकर यहां तक गया, मैं एक्स एक्सिस पर कंसीडर कर रहा हूं, आप वाई पे भी कर सकते हो, बट मैं एक्स पे कर रहा हूं। तो यहां से लेकर यहां गया तो कितना हुआ, ये एंगल कितना बनाया, 180 डिग्री बनाया, जो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो वो पॉजिटिव में कितना हो गया, 180 डिग्री। और अगर वही अगर नेगेटिव जाएगा तो कैसे होगा, माइनस 180 डिग्री। तो ये बेसिकली क्या बता रहा हूं मैं, कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो इनिशियल आर्म यहां पर होगा और टर्मिनल आर्म यहां पर होगा, तो ये स्ट्रेट एंगल बनाता है। यहां पर भी आपने देख लिया है, वन रोटेशन, मतलब देखिए ये इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम जगह पे लाई कर रहा था। जीरो एंगल क्यों बोला हमने, क्योंकि कुछ रोटेशन नहीं लिया उसने। यहां पर भी सेम जगह पे ही लाई करेगा इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, बट वो एक रोटेशन लेने के बाद होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, राइट एंगल नाम से पता चल रहा है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी हाइपोटेन्यूज वगैरह देखा है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से लेकर यहां तक गए हम लोग, तो क्या होता है, राइट एंगल बनता है, दैट इज 90 डिग्री। और नेगेटिव में जाएंगे तो उसी तरह से माइनस 90 डिग्री बनेगा, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट 4 टॉपिक्स। फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन। अब स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, बेसिकली इनिशियल आर्म हमेशा हमारा एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होना चाहिए। एक्स एक्सिस से हमेशा हमारा इनिशियल आर्म स्टार्ट होना चाहिए। तो यहां से मेरा इनिशियल आर्म स्टार्ट हुआ सपोज, और यहां से चाहे यहां गया, कहीं भी जाने दो, सपोज यहां पे पहुंच गया, ये सब एंगल्स पे। तो जो मेरा ये एंगल है वो मेरा स्टैंडर्ड एंगल होगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ है। जो ये एंगल है वो भी मेरा स्टैंडर्ड होगा, जो ये एंगल है वो भी मेरा स्टैंडर्ड होगा। वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर मैं सपोज यही एंगल देख लूँ, यहाँ वाला, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये बाहर वाला ऊपर वाला एंगल, वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट नहीं हुआ है। ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला,
ठीक है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके लिए वो क्या होगा, नॉट स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड नहीं है वो, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब एंगल इन क्वाड्रेंट, जिसका भी ये सब क्या है, लास्ट में जो जहां पे एंगल खत्म हो रहा है उसको हम टर्मिनल आर्म बोलते हैं। तो अगर सपोज यहाँ पे मेरा टर्मिनल आर्म खत्म हो रहा है तो वो किस में लाई कर रहा है, कोई क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट में कहीं पे भी लाई कर सकता है टर्मिनल आर्म। अगर हाँ एक और चीज, स्टैंडर्ड एंगल ही होना चाहिए वो, तभी वो एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल इन क्वाड्रेंट। मतलब एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होगा एंगल, कोई भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, 1 2 3 या 4, कोई भी क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल इन क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी तरह से कुछ भी बन सकता है। लेकिन एंगल कैसे नापेंगे हम, ये एंगल, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। ये मैं एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बता रहा हूँ, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी देख सकते हो, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। अब कंफ्यूज मत होना एंगल इन क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंटल एंगल में। इसमें क्या होता है, अगर मेरा इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस पे ही है, लेकिन मेरा जो टर्मिनल आर्म है वो कहां पे लाई कर रहा है, कोई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये अंदर हो रहा था, क्वाड्रेंट के अंदर जाता है, इसलिए एंगल्स इन क्वाड्रेंट बोल रहे थे हम। लेकिन ये क्वाड्रेंटल एंगल है, नाम से क्या पता है, क्वाड्रेंट के ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली अगर यहां से मेरा स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एंड हुआ, टर्मिनल आर्म यहाँ पर आया, तो किस पे लाई कर रहा है वो, एक्सिस पे लाई कर रहा है। उसी तरह से सपोज यहाँ पे आया, सपोज यहाँ पर आया, या सपोज वहीं पे होके टर्मिनल वापस वहीं पे वही एंगल पे आया, मतलब सपोज ये रोटेशन मारा यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस आया, वहीं पर आया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कहाँ पर लाएगा, बेसिक क्या सोचना है यहाँ पे, अगर एंगल का टर्मिनल आर्म किस पे आ गया, एक्सिस के ऊपर आ गया, तो क्या हो गया, क्वाड्रेंटल एंगल आ गया, ओके। अब को टर्मिनल एंगल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जिसके सेंटर, जो सेंटर होगा वो सेम होगा। अभी सपोज मैं कंसिडर करता हूँ 0 डिग्री और 360 डिग्री, एक सिंपल एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, और एक और कंसिडर कर लो -360 डिग्री, ओके। तो अब सपोज ये मेरा क्वाड्रेंट है, मैं इसको अब यहाँ पर प्लॉट करने वाला हूँ, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री मतलब क्या हुआ, मेरा इनिशियल आर्म भी यही है और फाइनल आर्म भी यही है, मतलब क्या होगा, पोजीशन यही है, इनिशियल आर्म का भी और फाइनल आर्म का भी पोजीशन यहीं पे आएगा, क्योंकि कोई डिग्री नहीं बन रहा है, ये बेसिकली इस तरह से खड़ा है, ठीक है। 360 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव में मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, ये पूरा 360 रोटेट करके मैं यहाँ पर आ गया, मतलब क्या हुआ, इनिशियल आर्म वापस वहीं है और टर्मिनल आर्म भी वहीं पर आया मेरा। पहले वाले का क्या था, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म यहीं पर, 360 डिग्री के लिए भी यहीं पर, अब -360 डिग्री के लिए भी वापस से इस तरह से घूम के जाएगा, ये 360 डिग्री है और ये -360 डिग्री है, वापस से घूम कर जाएगा, वापस इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म क्या हुआ, सेम पोजीशन। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, जब भी मेरा इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम होगा कोई भी एंगल के लिए, सपोज ये 3 एंगल्स है, तो वो क्या हो गया, को टर्मिनल एंगल्स होगा, ये तीनों को टर्मिनल एंगल्स है, ओके। तो गाइस आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स। नाम से क्या पता चल रहा है, एंगल के मेजर। तो 2 टाइप के मेजर्स है वो, एक सेक्साडेसिमल है और एक सर्कुलर सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम, एक सिस्टम आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है जो आज तक आप फॉलो कर रहे हो, जिसको हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री। और जो दूसरा नया चीज आप पढ़ने जा रहे हो उसको हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, रेडियंस, जिसको हम रेडियंस में, ये रेडियंस दूसरा फॉर्म है, ओके। डिग्री क्या है मेरा, मैं डिग्री इस ऐसे लिखता हूँ, 1 डिग्री इस तरह से लिखता हूँ, डिनोशन मेरा क्या है, स्मॉल सर्कल। और रेडियन में क्या रहेगा, मैं 1 रेडियन को मैं इस तरह से सी से डिनोट करूंगा, 1 रेडियन 1 डिग्री, ओके। अभी डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्जन सीखेंगे, उसके पहले आप कुछ एक चीज दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए। हमारा जो 1 डिग्री होता है वो कितना होता है, 60 मिनट्स, ये मिनट्स का डिनोशन है। और जो 1 मिनट होता है वो कितना होगा, 60 सेकेंड्स होगा। ये 2 चीज ध्यान में आया। और एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान देने वाली चीज है, ये जो हमारा पाई रेडियन में होता है वो डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना, इसी से हम यहाँ का खेल देखने वाले हैं। मैं भी किससे कन्वर्ट करने वाला हूँ, डिग्री टू रेडियंस में मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। अभी मेरा क्या, सपोज मेरा डिग्री कुछ दिया थीटा, मेरे को डिग्री में से कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन, थीटा दिया हुआ है। किस में जाना है मुझे, रेडियन में जाना है। रेडियन में क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है सी, क्या है वो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो पाए है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पाए, और जो बच गया है उसको मैं नीचे डाल दूंगा। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। और रिवर्स वे में रेडियन टू डिग्री, आप खुद ही गैस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी मेरा रेडियन वाला वैल्यू रहेगा वो इनटू किस में जाना है मुझे, डिग्री में जाना है। तो डिग्री में क्या आएगा, 180, जो बचा हुआ क्या है वो
पाई नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। अगर मैं 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो ये क्या हो गया, 3 × 3 3 6 18, तो ये क्या हो गया, पाई बाय 6 रेडियंस हो गया। ओके, और उसी तरह से अगर मैं ये रेडियन को क्या करूँ, पाई बाय 6 कंसिडर करूँ, ये पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, 6 3 18 और ये 0, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ओके, सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सम्स देखेंगे कुछ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।